इस्लाम के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। आए दिन कुरान और खासकर देखा जाए मंदिर मज़ारें तोड़ी जा रही हैं। केवल भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में ऐसी खबरें निकल के आती हैं। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है अमेरिका से। अमेरिका के संसद में इस्लाम पर लाया गया एक बड़ा प्रस्ताव। ये एक बड़ी बात निकल के आ रही है कि इस्लाम धर्म को मान्यता दी जाए एक बड़े धर्म की। इसको लेकर प्रस्ताव लाया गया है अमेरिकी संसद में। अब देखा जाए कांग्रेस ने इस्लाम को एक प्रमुख धर्म के रूप में मान्यता दिए जाने का आह्वान किया है। इसके लिए अमेरिकी संसद में एक प्रस्ताव पेश किया है जिसमें कहा गया है कि इस्लाम शांति सद्भावना को बढ़ावा देने वाला धर्म है, जिससे एक प्रमुख धर्म के रूप में मान्यता दी जाए। अमेरिकी संसद में प्रस्ताव टेक्सास के सांसद अग्र ग्लिन द्वारा पेश किया गया है। इस प्रस्ताव को इल्हार उमर और रसीदा ताबी और अद्रिकार्स जैसे सांसदों ने भी समर्थन किया है। प्रस्ताव ऐसे वक्त में आया है जब स्वीडन और डेनमार्क जैसे यूरोपीय देशों में इस्लाम की पवित्र किताब यानी कि कुरान को जलाने की घटना भी सामने निकल के आई थी। सांसदों की तरफ से यह प्रस्ताव इस तरह के कृत्यों को रोकने के उद्देश्य से लाया गया है। टेक्सास के सांसद ग्रीन करसन पाकिस्तान कॉसेस सदस्य रहे हैं और इन्होंने मुस्लिम देशों में प्रवासियों पर आने वाले प्रतिबंधों को भी पूरी तरह से खत्म किया था। तत्कालीन राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश और इस्लाम के कट्टरपंथी धर्मों के रूप में जो एक ब्रांड बनता जा रहा था, उसको लेकर एक विरोध में एक बड़ा कदम उठाया हुआ था सन 2015 में। आज वही इस्लाम संकट में नजर आ रहा है अमेरिका में। सदन में पहली बार प्रस्ताव 28 जुलाई को ही पेश किया गया था, जिसका उद्देश्य था कि अमेरिका के लोगों के भीतर इस्लाम धर्म के लिए बेहतर समझ और सम्मान का बढ़ावा मिले। सदन में प्रस्ताव को विदेश मामलों की सदन समिति को भी भेजा गया था। प्रस्ताव में इस्लाम के बुनियादी सिद्धांतों और मुस्लिम प्रथाओं और परंपराओं का जिक्र किया गया। बताया गया इस्लाम शब्द का अर्थ ईश्वर की इच्छा के प्रति समर्पण और शांति है। अब देखा जाए प्रस्ताव में कुरान को इस्लाम के प्राथमिक ग्रंथ के रूप में मान्यता दी गई। कहा गया है कि मुसलमान मानते हैं कि इस किताब के जरिए अल्लाह ने उन्हें जीवन जीने का तरीका बताया। प्रस्ताव में यह भी कहा गया कि इस्लाम दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा और सबसे तेजी से बढ़ने वाला धर्म रहा है। दुनिया भर में लोग 2 अरब मुसलमान, अब अमेरिका के अंदर 35 लाख मुसलमान हो चुके हैं। और उन्होंने बड़ी बात कही स्वीडन और डेनमार्क को लेकर। स्वीडन में पिछले कुछ महीनों से कुरान जलाने की घटनाएं सामने निकल के आ रही हैं। जून के महीने में सलमान मोमिक नाम का एक इराकी शरणार्थी शख्स था जिसने मिलकर मुसलमानों की पवित्र किताब यानी कि कुरान को स्टॉक होम के बाहर जलाया था। इसको लेकर देखा जाए तमाम इस्लामिक देशों ने निंदा की थी और इसे लेकर पूरी मुस्लिम दुनिया में बौखलाहट आ गई थी। कई इस्लामिक देशों ने स्वीडन में अपने राजनयिकों को वापस बुला लिया था। इसके बाद जुलाई के महीने में सलमान और वहीं स्वीडन के इराकी दूतावास के बाहर कुरान को पैर से कुचलने का भी वीडियो सामने निकल के आया था। यहाँ तक कि ईरानी झंडे को जूते साफ करते हुए भी देखा गया था। इसके विरोध में इराक की राजधानी बगदाद में विरोध प्रदर्शन हुआ था और देखा जाए प्रदर्शनकारियों ने स्वीडन के दूतावास में तोड़फोड़ की और परिसर में आग भी लगाई थी। कुरान जलाने के विरोध में इराक में स्वीडन के दूतावास को वापस भेज दिया गया था। अब देखा जाए राजनीति में वापस बुलाना कहीं ना कहीं ठीक ना रहा था। कुरान जलाने की घटना के विरोध में सोमवार को इस्लामिक देशों ने बड़े पैमाने पर इस्लामिक सहयोग संगठन यानी कि OIC आपात बैठक बुलाई थी। सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैसल बिन फहरान कुरान जलाने की घटनाओं को लेकर डेनमार्क और स्वीडन की निंदा की थी। कुछ दिनों पहले भी डेनमार्क में भी कुरान जलाया गया था और वीडियो भी सामने निकल के आया था। अब देखा जाए तमाम देशों में कुरान जलाना, मस्जिद गिराना और देखा जाए तमाम बातें निकल के आ रही हैं। अब इन सबको लेकर अमेरिका की संसद में इस्लाम को खासतौर पर धर्म का एक दर्जा दिया जाए, एक प्रमुख धर्म की मान्यता दी जाए, इसको लेकर प्रस्ताव दिया गया। अब देखने वाली बात होती है अमेरिका देता है या नहीं। वैसे आप सबकी क्या राय, इसको लेकर अपनी राय भी कमेंट के माध्यम से देना ना भूलिए। आर्थिक बदहाली से जूझ रहा पाकिस्तान अब अपने घुटनों पे आ चुका है और भारत से बातचीत करने के लिए गिड़गिड़ा रहा है। यहाँ तक कि देखा जाए शाहबाज भावुक होकर प्रधानमंत्री से बात करने को तैयार है। उन्होंने कहा कि हम युद्ध से कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ये वही पाकिस्तान कह रहा है जो आए दिन लगातार देखा जाए तो अपनी कूटनीतिक राजनीति के जरिए भारत में हस्तक्षेप करने को तैयार रहता है। और देखा जाए खासकर POK के मुद्दे को ऐसा कहीं नहीं छोड़ता है जहां इस मुद्दे को न उठाया जाए। UN तक इस मुद्दे को उठाया जाता है तो वहां इसका साथ देने के लिए तुर्की आ जाता है। लेकिन एक तरफ अब तुर्की भी खास तौर पर खफा होता जा रहा है पाकिस्तान से। अब देखा जाए पाकिस्तान अकेला पड़ा है क्योंकि तुर्की मदद क्यों करने को तैयार नहीं है, क्योंकि अब पाकिस्तान को चाहिए अब पैसा और अब तुर्की इसको पैसा देने को तैयार नहीं है क्योंकि तुर्की को भी पता है कि हम इनको देंगे तो मिलने वाला है नहीं। अब इनके पास ऑप्शन सिर्फ IMF का है और IMF के लिए लगातार आम जनता के ऊपर महंगाई का हर दिन एक नया भांडा फोड़ रहे हैं। वही दूसरी तरफ मेन मुद्दा क्या निकल के आ रहा है वो जरा समझिए। लगातार भारत को लेकर अपने पड़ोसी देश संबंध हमेशा खराब रहे हैं, खासतौर पर पाकिस्तान से। वही पाकिस्तान के अंदर के हालात देखा जाए अपने पड़ोसी मुल्क भारत से बातचीत करने के लिए बेकरार हो चुके हैं। 2 दिन पहले पाकिस्तानी
पीएम शहबाज शरीफ का भारत से बातचीत का प्रस्ताव आया था, जब पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आमिर मुनीर ने रावलपिंडी जीएचयू में चीन के पीएल में स्थापना में 96 संगठन में ये बात कही थी। देखा जाए चीन और पाकिस्तान सेनाएं भाई बहन की बात भी रखी जा रही है, और एक तरफ ये देखो सामूहिक हितों के लिए रक्षा प्रतिबंधों पर भी पाकिस्तान और चीन काम कर रहा है। ये सभी जानते हुए भी पाकिस्तान सरकार और वहां की सेना के बीच समन्वय कैसे बैठाया जा सकता है, जहां एक तरफ पाकिस्तान खुद कहने को तैयार है कि चीन और पाकिस्तान सेनाएं भाई बहन है। अब ना तो ड्रैगन पर विश्वास किया जा सकता है और ना ही खासतौर पर पाकिस्तान से। मेन बात क्या है जरा ये समझिए। दरअसल आपको पता है जिस तरह से इस समय आर्थिक संकट से पाकिस्तान जूझ रहा है, तो ऐसे में शहबाज सरकार पीएम से बात करने को तैयार है और पीओके के मुद्दे को वार्ता के जरिए सुलझाना चाह रहे हैं। लेकिन जिस तरह से ड्रैगन में इस समय इनकी मिली भगत चल रही है यानी चीन से, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि ये कोई भी बात कर मुद्दे को सुलझाना चाहेंगे। ये अंदर ही अंदर कुछ नई प्लानिंग बना रहे होंगे, इसीलिए प्रधानमंत्री अभी भी बात करने को शहबाज से तैयार नहीं है। पाकिस्तानी सरकार और वहां की सेना बीच अभी समन्वय नहीं बैठ रहा है। ऐसे में पाकिस्तान सरकार अब भारत से बात नहीं कर पाएगा, यह पूरी तरह से जायज हो चुका है। अब भारत का भी कहना है या तो ड्रैगन के साथ रहो या हमसे बात कर पीओके के मुद्दे को सुलझा लो। अब मेन मुद्दा खासतौर पर फंस रहा है भारत और चीन को लेकर। अब देखो किस तरफ जाता है पाकिस्तान। अब एक तरफ देखा जाए अमेरिका भी भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत वापस से शुरू करने की वकालत कर चुका है। अमेरिका सरकार के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि उनका देश भारत और पाकिस्तान के बीच सीधे संवाद का समर्थन करता है और पाकिस्तान के बीच सीमा पर आतंकवाद तथा कश्मीर मुद्दे समेत विभिन्न विभिन्न मसलों के संबंध में जिस तरह से तनावपूर्ण संबंध बने रहते हैं, इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए अमेरिका भी सहयोग कर रहा है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी रोल ड्रैगन अदा कर रहा है। अब भले ही पाकिस्तान बात करने के लिए तरस रहा हो, दिखावा कर रहा हो, लेकिन सच में वो बात करना नहीं चाह रहा है। वो केवल और केवल सीमा को लेकर फिर से भारत को उलझनों में डालने के लिए कोई नया प्लान ड्रैगन के साथ मिलकर बनाया होगा। अब देखा जाए भारत लगातार कहता आ रहा है कि वो पाकिस्तान से सामान्य पड़ोसी देशों की तरह संबंध रखना चाहता है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी इस्लामाबाद की भी है। जिस तरह से भारत जिम्मेदारी उठा रहा है जम्मू कश्मीर से, तो इसी तरह से इस्लामाबाद को भी उठानी होगी। आतंकवाद और शत्रुता से कभी भी देश आगे नहीं बढ़ सकता है। माहौल मुक्त होना चाहिए शत्रुता और आतंकवाद से, तभी देश आगे बढ़ पाएगा। भारत यह भी कह चुका है कि जम्मू कश्मीर उसका हिस्सा था, है, रहेगा। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता महफूज मिलन ने भी इसको लेकर सहमति जताई। उन्होंने बताया कि ये याद नहीं बहुत पहले से था, पीओके सचमुच भारत का हिस्सा रहा है। ये तमाम बातें निकल के आने के बाद यूएन में भी मुद्दा उठाया गया। आपको खबर शुरू होने से पहले बताया किस तरह से पाकिस्तान आए दिन इस मुद्दे को यूएन में भी नहीं छोड़ा जाता है, वहां मुद्दा उठाया जाता है, तो वहां पर भी पाकिस्तान को फटकार ही लगती है। क्योंकि पाकिस्तान का कैरेक्टर जिस तरह से रहा, इस पर कोई भी देश विश्वास करने को तैयार नहीं है, क्योंकि ये आतंकवाद प्रवृत्ति का देश रहा है और इसीलिए लगातार इसकी थूथू चारों तरफ हो रही है। लेकिन अब जहां ये पाकिस्तान बात करने को गिड़गिड़ा रहा है, लेकिन बात हो नहीं पा रही है। वैसे इन सब को लेकर आपकी क्या राय है? क्या पाकिस्तान के साथ भारत को मिलकर वार्ता करनी चाहिए या फिर इसे मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार रहना चाहिए? अपनी राय कमेंट के माध्यम से देना न भूलिएगा। इस खास खबर में बस इतना ही। मिलेंगे आपको बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।